इंग्लिश ग्रामर के अंदर पंक्चुएट का मतलब क्या होता है? पंक्चुएट मीन्स, अब पंक्चुएट होते क्या है, ये सारी जो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई है, इन सब को हम पंक्चुएशन कहते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये पंक्चुएशन है। ये जो कॉमर्स बने हुए हैं ये दोनों, ये भी पंक्चुएशन है, ये भी पंक्चुएशन है। जितने भी चीज़ें हैं ना, फुल स्टॉप लगाना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना, ब्रैकेट्स लगाना, इनको हम पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, आपको ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने वैसे लिख दिया था, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये इनको हम पंक्चुएशन कहते हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि पंक्चुएशन को किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट वाला देखें, इफ़ इट स्टार्ट्स रेनिंग वेल कैंसिल द पिकनिक। अब यहाँ पे आपको पंक्चुएशन कैसे लगानी है? अब यहाँ पे देखें सेंटेंस एंड्स। अब देखो यहाँ पे आप देखो, इफ़ इट स्टार्ट्स रेनिंग, यहाँ तक ना एक सेंटेंस जो है ख़त्म हो रहा है। विल कैंसिल द प्लान। अब देखो यहाँ पे वी विल है, यहाँ पे दो वर्ड इकट्ठे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये सेंटेंस अगर ख़त्म हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे एक कॉमा आना चाहिए, और यहाँ पे दो वर्ड्स अगर इकट्ठे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे भी एक कॉमा आना चाहिए, है ना, और यहाँ पे एक फुल स्टॉप आना चाहिए। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में इस तरह से आएंगे और आपने खुद से इसमें कॉमा, क्वेश्चन मार्क ये सब लगाने हैं। अब हमने इसी लाइन की पंक्चुएशन कंप्लीट की है, यानी कि इसमें पंक्चुएशन वाले वर्ड्स डाले हैं। कैसे हुआ कि यहाँ पे देखो कोई कॉमा नहीं था, हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। ये दो वर्ड्स यहाँ पे मौजूद थे, इसमें कोई हमें दो कॉमाज नहीं दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, ये है वी और ये है विल। ठीक है, और देखो यहाँ पे सेंटेंस के एंड पे यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क आपको नज़र नहीं आ रहा, साथ में कोई फुल स्टॉप भी नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स ये क्वेश्चन मार्क वाला सवाल नहीं है, ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है। इसके एंड पे फुल स्टॉप आएगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके सेंटेंसेस के एंड पे आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा। वो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है, क्या ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, या तो ये नॉर्मल सेंटेंस है जिस पे फुल स्टॉप लगाना है। ये आपको खुद करना होगा। ठीक है, पंक्चुएशन करना आपको समझ आ गया कि आपको सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप और कॉमा और ये चीज़ लगानी होती हैं। अब हम पेपर पैटर्न में आने वाले सवालों को पढ़ते हैं कि आपको पेपर में किस तरह से सवाल आएंगे, आपको सॉल्व कैसे करना है। अब पेपर में आपको इस तरह से सवाल आएगा कि पंक्चुएट एंड रीड एट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। आपको ये सेंटेंसेस जो है तकरीबन यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, यानी कि अगर ये 5 सेंटेंसेस हैं और ये 10 मार्क का, इट मीन्स ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको ये 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, इनमें आपने खुद से कॉमा, क्वेश्चन मार्क लगाने होंगे। अब हम इनके सॉल्व आंसर्स देखते हैं। ये जो सॉल्व आंसर्स है ये 19 सवालों के सॉल्व आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं 5। ठीक है, इसमें पहला है आई डिडंट नो हु वाज बिहाइंड इट ऑल। अब देखो सबको ऑब्वियस अब पता है कि जो डिडंट है इसके साथ हमेशा एक इस तरह से यूं करके चीज़ आती है, कॉमा सा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखा, इट मीन्स आपको खुद लगाना है। सही हो गया। तो यहाँ पे आंसर मैंने जब सॉल्व किया, यहाँ पे मैं लिखे आई डिडंट नो हु वाज बिहाइंड इट ऑल। देखो ये आंसर, ये चीज़ उठा के मैंने यहाँ पे लिख दी, बस इसमें कॉमा मैंने लगा दिया। अब आप देखें, आप एग्ज़ाम में भी इसी तरह लिखेंगे अपने जवाब को। ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि होगा ये, मैं एक सेकेंड की ज़रा रेस कर लूँ, होगा ये कि आप ना जब एग्ज़ाम पेपर में अपने आंसर को सॉल्व करेंगे ना, तो आप क्वेश्चन पेपर से देख के जो आंसर शीट है, उस आंसर शीट पे उस क्वेश्चन को लिख लें जो एग्ज़ाम पेपर में आया है। उसके बाद आंसर नंबर 1 लिख के आंसर को जब आप सॉल्व करें ना इस तरह से जैसे मैंने किया है, तो जब आप आंसर सॉल्व करें तो कोशिश करें जो आप पंक्चुएशन करें ना, उस पंक्चुएशन वाले वर्ड्स को किसी डार्क मार्कर से हाईलाइट करें। यानी कि जो मैंने अब पंक्चुएट किया ना, इसको डार्क मार्कर से करना है। बाकी सारी जो आपने आंसर लिखा है इसको किसी पतले मार्कर से या किसी पतले पेन से लिखें, लेकिन जो पंक्चुएशन है वो डार्क करके लिखें। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। इसमें लिखा है प्लीज़ कुड यू फेच मी 2 एप्पल 3 पीस पीच एंड अ कार्टन ऑफ ऑरेंज जूस। अब देखें यहाँ पे इतने सारे कॉमा और इतना कुछ है। अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको कुछ कह नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है तो इट मीन्स इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ये आपसे कह रहा है कि प्लीज़ आप मुझे एक एप्पल जूस दे दें, पीयर्स दे दें और थोड़ा सा ऑरेंज जूस दे दें। अब देखें ये 3 डिफरेंट लाइन्स हैं जिनके साथ कॉमा आएगा। देखो प्लीज़ के साथ भी एक कॉमा आएगा, कुड यू फेच मी 2 एप्पल, देखो एप्पल्स के बाद एक कॉमा आएगा, 3 पेयर्स के साथ एक कॉमा आएगा, एंड अ पीच, एंड से पहले भी यहाँ पे एक कॉमा आएगा, फिर एंड पे जाके आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इस तरह से आपको पंक्चुएशन करनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पंक्चुएशन का एक सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा कम बैक दैट्स बेंजामिन्स बाइक शी येल्ड। अब यहाँ पे ये है कि कम बैक से पहले आपने इस तरह से पंक्चुएशन लगा देनी है, कम बैक के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमर मार्क लगा देना है।
दैट एज इट इज़ सेम टू सेम लिख देना है। बेंजामिन, देखो बेंजामिन्स, देखो यहाँ पे ना बेंजामिन्स के साथ हमेशा एक इस तरह से अगर एस आया ना किसी वर्ड के साथ, किसी नाम के साथ, उसके साथ हमेशा इस तरह से एक कॉमा आता है। ठीक है, इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि ये आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे आपने कॉमा लगा दिया। इस बेंजामिन्स बाइक, यानी कि यहाँ तक ना एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपने कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, नहीं कि यहाँ पे ना ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। शी येल्ड कर देना एंड पे। ठीक है, अब अगले पे आए तो मूव अलॉन्ग देयर इज़ नथिंग टू सी द पुलिस ऑफिसर सेड। अब देखें यहाँ पे भी आपने एक इस तरह से ब्रैकेट लगा देनी है कॉमा की, फिर यहाँ पे मूव अलॉन्ग के बाद आप इस तरह से कॉमा लगा दें, देयर इज़ नथिंग टू सी, यहाँ पे कॉमा लगा के इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें तो पुलिस ऑफिसर सेड। ठीक है, यानी कि पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मूव अलॉन्ग देयर इज़ नथिंग टू सी। ठीक है, इससे आप जो है अपनी पंक्चुएशन करेंगे। आखिरी वाले को देखें, वेल डॉक्यूमेंटेड केस नोट्स आर एसेंशियल इन कोर्ट प्रोसीजर। अब देखिए वेल डॉक्यूमेंट चिपका हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे आपको पंक्चुएशन देनी है, एक ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, और इसमें कोई पंक्चुएशन मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, आप हमेशा एंड पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था सारा पंक्चुएशन करना। पंक्चुएशन बड़ी आसान होती है, आपको रीडिंग से ही समझ आ जाएगा कौन सा सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्या करना है। तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप पूछ सकते हैं कमेंट पे मैसेज करके।